नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार सबको और सब परिवार को मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये जो माहौल हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके चलते काफ़ी लोगों का जीवन अस्वस्थ हो गया है। पूरे यूनिवर्स में, दुनिया में बहुत बड़ा संकट सब पर आया हुआ है। आर्थिक स्थिति से सब पिछड़ गए हैं। बड़े बड़े देश की लुटिया डूब गई। तो ये संकट के बारे में भी कई लोगों ने अपनी ज्योतिषवाणी में जब हो गया उसके बाद बताया। लेकिन हर 100 साल के बाद ऐसी विपदा संकट आता है। पहले 1919 में यूरोप में आया था, फिर 1851 से 57 तक महाराष्ट्र में हुआ था। प्लेग हुई थी जब अंग्रेज राज करते थे, काफ़ी लोग मरे। फिर भूकंप हुआ गुजरात में। ऐसे प्राकृतिक विनाश होता ही है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। आप अपना जीवन को प्रभु में करिए और जागरूक रहिए इस चीज़ में। निर्भय होकर जिए, निर्भय। जो हो रहा है ये ईश्वर की मर्जी है। इसमें भूत भविष्य वर्तमान सब उसमें उल्लेखनीय है। ये हर 50 साल 100 साल में ऐसा होता ही है। वर्ल्ड वार भी होते हैं, काफ़ी बार हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी करीब करीब चालू ही हो चुका है। इजराइल, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, फिलीपीन, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का युद्ध तो चल रहा ही है। इसमें जीव की हत्या होती है, जीव मरते हैं, मनुष्य मरते हैं। तो हम अभी कर्म के बारे में बताते हैं। ये जीवन मृत्यु से एक कदम आगे है कर्म। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, केवल तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, फल की प्राप्ति नहीं। अभी इसमें बुद्धिमान लोगों ने इसका कई अर्थ निकाला है। भाई, तुम जो काम कर रहा है उसका तुम्हें कोई मूल्य नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो काम है, कर्तव्य कर्म है, वो अलग है। जो कर्म, जो भगवान के द्वारा कहा हुआ जो कर्म है, वो अलग है। वो वेरी डिफरेंट कर्म। यज्ञ, दान, तप, ये कर्म है। ये हर मनुष्य को करना चाहिए। यज्ञ अग्निहोत्री होती है। दान, अपने से पिछड़े हुए लोगों को दान करना, देवस्थल में करना, कल्चरल दान करना, किसी गरीब की लड़की का विवाह करवा देना, तो ये एक दान है। तब आप अपने वर्ण अनुसार अपने आत्मा की खोज, भगवान की खोज, ईश्वरी की खोज में आप निकलना, तप करना, ये और एक कर्म है। तो ये जो आप इस सृष्टि में आप पूरे बंधे हुए हो प्रकृति के द्वारा। प्रकृति में आपके जितने भी कर्म है वो निश्चित है। इज टू बी डन इज बाय डन। ये किया हुआ है, कराया हुआ है और करना ही कर्तव्य है। आप इससे भाग नहीं सकते हो। सोकर सुस्त होकर नहीं होगा। आपको हर क्षण में अपने आप को एक आप में ढालना है। आपके कर्म ऐसे हैं कि आप जिस क्षेत्र में हो, जो काम करते हो, उसको कुशलता से करो, उसका अनुदान लो
उसका यश लो और उसमें अपना नाम प्रोक्लेम मत करो, मैंने किया है या मेरे द्वारा हुआ है। इसको अभिमान लिस्ट बोला जाता है। अभिमान में, हमारे प्रकृति में अभिमान का निषेध किया गया है। अभिमान न अर्जुन का चलता है, न रावण का चलता है, न दुर्योधन का चलता है। अभिमान किसी मनुष्य का चलता ही नहीं है। मनुष्य की मनुष्यता खा जाती है, उसका यश कीर्ति खा गई है, उसका शरीर खा गई है। अभिमान से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। दया भाव से, परोपकार की भाव से, जिसका हितार्थ हो, भला हो, उस भाव से ही कर्म करना चाहिए। अभी जीवन के पहले तो हम पैदा हुए माता पिता के संयोग से, गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमारा लक्ष्य पहले तो ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जो आप मटेरियल नॉलेज लेते हो स्कूल से, फिर जो गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो, भगवद गीता, भागवत पुराण पढ़ते हो, उपनिषद, हनुमान चालीसा, रामायण, ये सब पढ़ते हो, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। और भौतिक विधि से आप अपने कमाई में इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी आप बन जाते हो, अकाउंटेंट। तो उस तरीके से आप भौतिक विद्या का और आध्यात्मिक विद्या का, दोनों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अभी जो कर्म क्षेत्र है, एक भौतिक कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है। भौतिक कर्म में आप क्या करते हो कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, उनके द्वारा अपना नाम, यश, पैसा, परिवार, कुटुंब बढ़ाते हो। और आध्यात्मिक कर्म क्या है? आप गुरु करते हो, प्रामाणिक गुरु करते हो, वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा। और वो जिसने भगवान को जाना है, समझा है, भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे गुरु के शरण में आप जाते हो। तो ये दोनों मार्ग आपको साथ साथ चलाना चाहिए। यहाँ वन वे ट्रैफिक नहीं है। यहाँ आप अकेले हैं, लेकिन दोनों रास्तों पर नज़र रखना है। आध्यात्मिक में रहकर भौतिक में नज़र, भौतिक में रहकर आध्यात्मिक में नज़र, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकता है। क्योंकि आप कई करोड़ों जन्म ले चुके हैं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में आ चुके हैं। वो इसी कर्म के द्वारा बुरा किया तो बुरे योनियों में गए, अच्छा किया तो अच्छी योनियों में आए। मनुष्य बने, क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, राजा बने, दुर्बल बने, जो भी आपका कर्म है, तो उस हिसाब से निरसंतान बने, गुणवान बने, धनवान बने, राष्ट्राध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने, सिपाही बने, कई बार बने, बनते रहेंगे, बनते जाएंगे। क्योंकि ये जो विधि है, विधान है, ये समय का काल चक्र है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में ही बोलते हैं, समय चक्र, काल चक्र। इस काल चक्र के अनुरूप मनुष्य, सृष्टि, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह चलते रहते हैं। इसका सबसे संबंध है, हर जीव से संबंध है, हर जीव का हर प्रकृति से संबंध है, हर प्रकृति का हर नैसर्गिक चीज़ों पर संबंध है। अभी जैसे कोरोना वायरस से संबंध है, चीन से आया, यहाँ तक आ गया, यहाँ से पश्चिमों में गया, सब जगह गया, होता है। वो तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन शरीर अलग होता है, विदेशी शरीर अलग होता है, वैदेशिक बुद्धि अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो शरीर है वही फॉरेनर का है, वही निग्रो का है, वही अंग्रेज का है। कोई मतभेद नहीं है। उनको भी दिल है, आपको भी दिल है, आपका भी बुद्धि है, उनका भी बुद्धि है। सिर्फ आपकी जो सोच और कर्म आपको अलग करता है। सोच इसलिए आपको अलग करता है क्योंकि आप कुछ क्षण अभिमान में रहते हो, मैं ऐसा नहीं हूं। और उसके अलावा आपका कर्म
जो आप ड्यूटी करते हो उस ड्यूटी से आप उनसे अलग हो, और कोई अलग होने का कारण ही नहीं है। कर्म जो निश्चित किया गया है वो ऐसा है कि आप भौतिक कर्म करते जाते हो, यज्ञ तप दम पूजन आह्वान हवन करते हो, और ईश्वरी शक्ति देवी देवताओं से आप समृद्ध होते जाते हो। जैसे जैसे आप समृद्ध होते हो वैसे आपको भय होता है, आप ये धन हर न जाए, इसलिए आप उस देवी देवताओं की नित्य नियमित पूजन करते रहते हो, और नहीं करने से आपके मन में वहम हो जाता है। अभी ये जो वहम होना वो भी अशुद्ध है। देवी देवता तो बैठे हैं देने के लिए, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। जैसे हमारे वर्ल्ड की जितनी भी रिजर्व बैंक है, वर्ल्ड की जितनी भी रिजर्व बैंक है, छोटे में छोटे अनिष्ट देवता के पास से 1000 गुना ज़्यादा धन है, छोटे से छोटे अनिष्ट देवता। फिर उसमें देवी देवता है, कुबेर है, इंद्र है, काफ़ी धनवान है, गणेश जी है, काफ़ी धनवान है। तो धनवानों के संग रहने से हमें धन की प्राप्ति होगी, विद्वानों के संग हमें बुद्धि प्राप्त होगी। तो ये एक विधान है, जैसा संग वैसा रंग होगा, होना है, होता ही रहेगा, चलता ही रहा है। तो हम लोग को अपना संग बनाना है अच्छा। जैसे कोई विद्वान के शरण में चले गए, उनके द्वारा पूजा हुआ, उनके द्वारा सेवा कर्म हुआ, उसको करते रहना, दान गरीबों को देना, पिछड़े को देना, सम्मान करना, अपने से नीचे गरीब भाई हो, रिश्तेदार हो, उसको मदद करना, ये कर्तव्य कर्म है। अगर हम नहीं करते फिर अगले जन्म में हम वापस शुक्र कुक्र कुत्ता बिल्ली चूहा इसके जन्मों में आते हैं। ऐसा नहीं यमराज हम लोग के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग कई करोड़ों वर्ष के बाद भी यहाँ इस पृथ्वी पर है, आते हैं, मरते हैं, नर्क स्वर्ग भोगते हैं, फिर 84 लाख में जाते हैं, फिर मनुष्य होते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, ये चक्र चलता है। ये दादा दादी नाना नानी उन्होंने भी ये किया, आप भी वही करोगे, आप भी नाना नानी दादा दादी बन जाओगे। ये तो सृष्टि का गमन है, इस चक्र से कोई नहीं निकल पाया, न निकलेगा। केवल आप शरणगति के द्वारा, प्रामाणिक पुरुष द्वारा, प्रामाणिक गुरु द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। उसके शरण जाकर चिंतन करते, भगवान का चिंतन नाम स्मरण करते हुए, जो भी नाम दे दिया उठा के वो नहीं चलता है, जो भी स्मरण दे दिया वो भी नहीं चलता है। आप घर में सब इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगाओ, अप्लायंस, और जब आपके घर में करंट ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो वो जो गुरु होता है वो करंट निर्माण करता है भगवान के द्वारा, और वो आपको इस चीज़ों का संचार करवाता है। तो गुरु मेन है। आपको अपने अहम को नीचे करने के लिए गुरु करना जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य अहंकारी है, उसके जन्म से ही उसको अहंकार आ गया है। जिस जिस तरीके से वो अहंकार नीचे होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे। आप कर्म को करते वक्त, कर्म को समझते वक्त और कर्म का परिणाम होते वक्त भी आप समझ जाओगे ये ईश्वरी माया है। ईश्वरी माया जो हम एक कठपुतली के समान है, केवल हमें कर्म किए करने का अधिकार है, और उस कर्म का जो निर्णय आएगा वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान में उसका फलित होता है। लेकिन जब हम फलित की इच्छा नहीं करते हैं तो वो भगवान के समर्पण में चला जाता है, समाज के समर्पण में जाता है। अभी जैसे कई मिनिस्टर है या जो लीडर है या जो भी पॉलिटिक्स में है, वो कम पढ़े लिखे हुए हैं, जैसे अभी भारत में चलन है, उनका विद्या कम है लेकिन बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं।
अभिमान करते हैं, गरीबों का शोषण होता है या करते हैं, जैसा हम देखते हैं इस लोक में, और उसका अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं। कम एजुकेशन में, कम समय में हम बड़े आदमी बने, तो गलत है। क्योंकि कोई भी संपदा लेकर मृत्यु लोक तक नहीं जा सकता। कई मिनिस्टर हुए हैं, कुआरे रह गए, कई का परिवार छूट गया, भोगने वाला कुछ नहीं था, वो सब ट्रस्ट में चला जाता है। वो कमाता है, जी तोड़ के कमाता है, 24 घंटा मेहनत करता है समाज, और बोलता है भाई जनार्दन ये पब्लिक ही है और जनार्दन की सेवा करना हमें प्रसन्नता होती है। ये बहुत बोलते हैं पॉलिटिकल लोग, जन सेवा जनार्दन सेवा, लेकिन वो फलित नहीं होता है। महात्मा गांधी थे, कोई फलित नहीं हुआ, तितर बितर हो गया। कई लोग थे, तितर बितर हो गए, कोई भोगता नहीं है पीछे। तो हमारे कर्म जो है वो एक साधु के समान होना चाहिए, जो हम हमारे भगवान, हमारे आराध्य, उनके शरण में होना चाहिए। बड़े बड़े लोग ये भी सोचते हैं कि हम फिल्म लाइन में जाएंगे या कुछ शॉर्टकट रास्ता देखते हैं, वो भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा तक दुखी है, ब्रह्मा महादेव दी दुखी है। केवल सुखी वही है जिसको हम भगवान कहते हैं। उसका मैं चैप्टर आपको बाद में बताऊंगा कि भगवान कौन है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या विस्तार है, क्या उसके ऐश्वर्य है। तो ये ब्रह्मा तक लोकालोक दुखी है, प्रजापति दुखी है। एक सप्ताह अच्छा गया, 10 सप्ताह खराब गया, एक दिन अच्छा गया, 4 दिन खराब गए, ये तो है, होगा ही रहेगा। हमें सुखी रहने का अवसर कब मिलेगा? जब हम अभिमान छोड़कर निम्न रूप से अपने कर्म करेंगे। यज्ञ, दान, तप, सेवा, ये ही कर्म है और कोई कर्म नहीं है। सेवा महापुरुषों की, सेवा इस भूमि की, सेवा भगवान की, सेवा अपने आराध्य की, माता पिता की सेवा, नम्र होकर सेवा करना, घास की तरह एकदम नम्र होना। इसके आगे मैं आपको कई प्रकार के ज्ञान दूंगा। ज्योतिष में भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि कृष्ण भगवान होकर भी उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूरी यज्ञ में कई ऋषियों के चप्पल धोए और पितामह भीष्म की भी सेवा की। तो जब भगवान भी निम्न हो जाते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमें भी निम्न होना है, निम्न होकर सेवा करना है और कृष्ण कृपा, विष्णु कृपा प्राप्त करनी है। हरे कृष्णा।